गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार डिजाइन को हम रन करा के देख लेते हैं। वेलकम पेज हमने क्रिएट किया था। रन फाइल। हाँ जी। तो एनालिसिस हमने नहीं किया, सेलिंग नहीं करी, इन्वेंट्री। सेलिंग मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने किया होगा। कितने लोगों ने कर लिया, एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में लिख के। देन इन्वेंट्री हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था कि कैसे हम इन्वेंट्री को कर सकते हैं। आपने अपडेट भी कर लिया होगा कि क्वांटिटी को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। ओके ओके। नाउ बताइए, क्वांटिटी अपडेट कर लिया क्या आपने? सेलिंग आपने क्रिएट कर लिया, देन प्रिंट ऑप्शन आपने बनाया उस पे, यस और नो? एक और टेबल हम क्रिएट करते हैं इस डेटाबेस में। क्रिएट न्यू डेटाबेस का नाम, सॉरी टेबल का नाम कस्टमर। ठीक है। अब कस्टमर कुछ लेके गया, चलो छोड़ो इसको। कस्टमर की भी डिटेल हमें बनाने की जरूरत नहीं, हमें तो अपडेट करना है। टेबल नहीं क्रिएट कर रहे हम। स्टार्ट कर देते हैं अभी से। हम प्रोडक्ट लिस्ट पे ही ये सारा काम करेंगे। ओके ओके। डन। डिजाइन पार्ट और वेलकम पेज का डिजाइन पार्ट कैसा था? सेलिंग। अब सेलिंग में हमें क्या क्या चीजें चाहिए तो वो हम रख लेते हैं। एक पैनल में यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है। एक पैनल यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। इस पैनल में लगा देते हैं लेबल। लेबल। देन नाम के लिए एक टेक्स्ट फील्ड। अनदर लेबल फॉर एड्रेस, या एड्रेस हम लास्ट में ले लेते हैं। मोबाइल नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, तो एक और टेक्स्ट फील्ड। देन कस्टमर का एड्रेस, ये एड्रेस रख लिया। देन एड्रेस थोड़ा बड़ा हो सकता है तो टेक्स्ट एरिया, ये हमने रख लिया। देन अब प्रोडक्ट, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट हम कैसे सेलेक्ट करें? हम मल्टीपल बनाएं क्या? ओके ओके ओके। कस्टमर का नाम आ गया, उसका मोबाइल नंबर आ गया, देन उसका एड्रेस आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमें ओके, यहाँ पर कस्टमर नेम, कस्टमर मोबाइल, प्रोडक्ट क्वांटिटी। एडिट टेक्स्ट, तो कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए। चेंज वेरिएबल नेम, टेक्स्ट फील्ड, कस्टमर नेम, चेंज वेरिएबल नेम।
टेक्स्ट फील्ड, कस्टमर मोबाइल, एंड ये कॉम्बो बॉक्स है, तो कॉम्बो बॉक्स प्रोडक्ट नेम, और ये क्वांटिटी है तो TF क्वांटिटी, ठीक है, ये हमने रखा है। देन अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, या ये साइज ही कर दो आप इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट एक बटन चाहिए ताकि हम इस पे क्लिक करें और वैल्यूज को निकाल सकें। तो बटन यहाँ पर कर देते हैं सेव, बटन का साइज भी आप इंक्रीज कर दीजिए। ओके, ये बटन का साइज भी इंक्रीज हो गया है। इस पैनल को मैं कम कर देता हूँ। ओके, जैसे ही सेव पे क्लिक किया, टेक्स्ट, अच्छा इसमें मुझे एडिट टेक्स्ट करना था, और इसमें भी एडिट टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर कस्टमर की डिटेल आ गई, क्या प्रोडक्ट खरीदा। अब वो प्रोडक्ट क्या होता जाए, स्टोर भी होता, ठीक है, प्रोडक्ट स्टोर भी होता जाए, और मुझे एक लेबल पे वो शो भी हो जाए, ठीक है, कि क्या क्या खरीदा कस्टमर ने, तो प्रीव्यू हो जाए। देन यहाँ पर एक काम करते हैं हम, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट एरिया दे रहा हूँ ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन से आइटम ऐड हो चुके हैं और अभी तक वैल्यू कितनी आई है, कैलकुलेट करने पर कितना आया, ठीक है। देन एक और टेक्स्ट एरिया मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये है रिसिप्ट, ये होगी रिसिप्ट, ये टेक्स्ट एरिया, ये होगी रिसिप्ट। तो अगर हम छोटा कर दें और यहाँ पर दो बटन लगा देते हैं, ये है रिसिप्ट प्रीव्यू, और इधर हम एक और बटन लगा देते हैं, ये क्या करेगा, प्रिंट, रिसिप्ट को प्रिंट। तो ये हमारा टारगेट था, प्रिंट भी कराना है। ओके, इनका भी साइज हम बड़ा कर देते हैं 24 बोल्ड में। एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट को एडिट कर दिया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, और यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रिंट रिसिप्ट, ठीक है, प्रिंट रिसिप्ट, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो इतना आप लोग देख लीजिए क्या क्या काम हुआ है। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया कैलकुलेट कराने के लिए, यहाँ पर हम रिसिप्ट, इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिए, स्पेलिंग गलत हो गया है, RECEPIT आता है ना। देन नेक्स्ट ये है कि कोई इसे चेंज ना करे,
ठीक है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का प्रीव्यू यहाँ पर दिख जाएगा, कैलकुलेशन दिख जाएगा। प्रॉपर्टीज पे गए, देन इनेबल को हम क्या करते हैं यहाँ पर, डिसेबल। ठीक है, रिसिप्ट में भी कोई चेंज ना आए तो रिसिप्ट में हम क्या करें, प्रॉपर्टीज पे गए, इनेबल को कर दिया हमने डिसेबल्ड। ठीक है, ये भी आपको करना है। इन दोनों का नाम चेंज कर दीजिए। चेंज वेरिएबल नेम यहाँ पर रख देते हैं टेक्स्ट एरिया रिव्यू, और टू कंपोनेंट इन द सेम फॉर्म कैन नॉट हैव अ सेम नेम। नाम सेम रखा है क्या, टेक्स्ट एरिया, इसका भी नाम सेम हो गया क्या, टेक्स्ट एरिया 1, टेक्स्ट एरिया 2। चलो अभी टेक्स्ट एरिया 1 2 ही रहने दो, इसको जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसको यूज करेंगे। ओके, नाउ कस्टमर का नाम हमें लिखना है, मोबाइल नंबर उसका देना है, प्रोडक्ट उसका सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी पे क्लिक करना है, देन सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव पर क्लिक करने के बाद ऐड मोर, ठीक है, ऐड मोर पे भी हमें क्लिक करना होगा। ठीक, कि और चाहिए क्या, ये भी सेव कर दिया, चलो सेव ही रहने दो। या सेव को चेंज करके हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐड मोर, इस बटन का नाम रख देते हैं ऐड मोर। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट है। कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर ये हम लिख देंगे, देन प्रोडक्ट आना चाहिए। अब प्रोडक्ट में लिस्टिंग हमें करनी है, प्रोडक्ट आइटम्स कौन कौन से हमने क्रिएट करे थे प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए, तो वो हम उठा लेते हैं। या तो आप डेटाबेस से उठा लीजिए कि अभी कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास। ठीक है, या तो अभी आप मैन्युअली ये काम कर लीजिए। तो यहाँ पर हम आते हैं, ओके, प्रीव्यू मैंने उसमें दिया था। सोर्स पे जाते हैं, सोर्स पे जाने के बाद हमने डिजाइन, और डिजाइन पार्ट पे इन्वेंट्री की डिजाइन जो थी, और यहाँ पर प्रोडक्ट, सीबी प्रोडक्ट नाम से। ठीक है, ये प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पर रखा हुआ है, इस डेटा को हम निकाल लेते हैं। देन सेलिंग में कस्टमाइज कोड, देन डिफॉल्ट कोड की जगह कस्टम प्रॉपर्टी, और कस्टम प्रॉपर्टी में हम चेंज कर देते हैं। ओके, सी, अब यहाँ पर प्रोडक्ट भी आ गए हैं, तो एक बार रन करा के हम देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। बिल्कुल प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि अभी इन्वेंट्री में कितना है, कितना बाकी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इन्वेंट्री ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख रखा है कि कितना डेटा है अभी हमारे पास, इन्वेंट्री में कितना डेटा है। तो अभी फोकस करते हैं हम सेलिंग पे। ओके, कस्टमर का नाम लिखा, कस्टमर का प्रोडक्ट हमने लिखा, देन हम ऐड पे गए और क्वांटिटी हमने सेलेक्ट करी, कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाए, उसका प्राइस। तो ऐड मोर पे हम जाएंगे, और ऐड मोर पे जाने के बाद हमें सिर्फ क्या चाहिए, तो यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ स्ट्रिंग कस्टमर अंडरस्कोर नेम, ये एम्प्टी रख देते हैं, स्ट्रिंग
कस्टमर अंडरस्कोर मोबाइल, ये एम्प्टी रख देते हैं। अंदर गए तो कस्टमर की डिटेल हमें मिल जाए, ठीक है। कस्टमर की डिटेल मिल जाए तो कस्टमर की डिटेल कैसे, कि कस्टमर नेम में स्टोर हो जाए टीएफ नेम, टीएफ क्या नाम रखा था हमने, कस्टमर का नाम क्या रखा था सी हमने, नेम, सी नेम, सी एन सी नेम, टीएफ सी नेम डॉट गेट टेक्स्ट। देखिए बहुत सारे नाम हो जाते हैं ना तो याद नहीं रहता। कस्टमर मोबाइल में स्टोर कर दें हम इक्वल टू टीएफ सी मोबाइल डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, ये कर दिया हमने। अब नेक्स्ट काम हमारा है कि प्रोडक्ट निकालना है हमें। और प्रोडक्ट निकालने के बाद रिव्यू में भी डालना है, तो क्या क्या है एलिमेंट्स हमें। ओके, देन स्ट्रिंग, यहां पर लिख देते हैं आइटम्स एंड आइटम, और उसका प्राइस चाहिए। स्ट्रिंग ये रहा आइटम्स। तो ये कैसे निकलेगा आपका, तो हमने जब ये करा था डिजाइन पार्ट पे जाते हैं, इन्वेंट्री, और यहाँ पर प्रीव्यू में देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, गेट आइटम एट गेट इंडेक्स नंबर, तो यहाँ से हम आइटम निकाल लेंगे, ठीक है। आइटम निकल जाएगा, और आइटम निकालने के बाद ये रहा आइटम, ये निकल गया। ओके, यहाँ पर मैंने नाम क्या रखा था, सीबी प्रोडक्ट नेम, ये रहा सोर्स सीबी प्रोडक्ट नेम, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट निकल के आ गया, कहाँ स्टोर हो गया, आइटम। अब हम ये चेक कराएं इस आइटम का प्राइस कितना है, ठीक है। इस आइटम का प्राइस कितना है, तो क्या करें, वापस हम रिकॉर्ड डॉट जावा जो हमने बनाया उसमें जाएंगे, और यहाँ से हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, और उस मेथड को कॉल करके हम उस इस प्रोडक्ट का प्राइस निकालेंगे, ठीक है। चलिए एक मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पे। पब्लिक स्टैटिक इंट, प्राइस हमें फ्लोट में चाहिए, इसको फ्लोट या डबल कर लो आप, डबल कर लेते हैं। गेट प्राइस, इसके नाम के थ्रू प्राइस निकालना है, नेम, ठीक है। नाम के थ्रू हमें प्राइस निकालना है, और हमें क्या चाहिए होगी, क्वांटिटी भी चाहिए होगी, ठीक। नाम और क्वांटिटी दो चीजें चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग में ही रख लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी हमें माइनस भी तो करनी है, ठीक है। कितना भेज रहा है या कितना डेटा चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो हम पहले चेक करें कि भाई आइटम आ गया, और उसके बाद हमने क्या भेजा यहाँ पर, नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो एक काम कर लेते हैं, क्वांटिटी भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल टू टीएफ क्वांटिटी डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट। अब यहाँ पर इस क्वांटिटी का हमने क्या लिखा था, स्मॉल क्यू वाला क्वांटिटी, क्या नाम था इसका,
QUANTITY, QANTITY, इसमें एरर क्यों दे रहा है? ओके, यहाँ पर मैंने नाम गलत लिख दिया, QUNA कर दिया इसको, ये QUNA था। गेट टेक्स्ट, अब यहाँ से तो टेक्स्ट निकलेगा, इसको हम क्या करें, इंटीजर में कन्वर्ट करें, तो क्या लिखें, इंटीजर डॉट पार्स इंट। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंट में। अब इंट में कन्वर्ट होने के बाद इसको स्टोर भी कहाँ करवा दें हम, इंट में, इंट क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी इंट में ही चाहिए। ठीक है, इंट में क्वांटिटी होगी। अब हम मेथड को कॉल कर देते हैं। कौन सा मेथड हम कॉल करें, तो यहाँ पर हम मेथड कॉल कर देते हैं जो हमने रिकॉर्ड में बनाया है, वो है चेक रिकॉर्ड, नहीं सॉरी, गेट प्राइस। यहाँ से हम कॉल कर देते हैं किसको, गेट प्राइस को, और क्या भेजते हैं हम यहाँ से, आइटम, कॉमा, उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी भेज दी। ठीक है, क्वांटिटी भेज दी, आइटम्स है ये। और किसके थ्रू कॉल करना है, क्लास के नाम के थ्रू, क्योंकि स्टैटिक मेथड है। तो रिकॉर्ड डॉट गेट क्वांटिटी, गेट क्वांटिटी नहीं, गेट प्राइस है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वांटिटी भी देनी है, तो इंट क्वांटिटी। ओके, अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, वो एरर इसलिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न करना है। ठीक है, हमारे पास नाम भी है, हमारे पास क्वांटिटी भी है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमने यूजर से यहाँ पर उसका नाम, क्वांटिटी ले लिया, आइटम कौन सा है ये हमने सेलेक्ट कर दिया, और कितनी क्वांटिटी चाहिए हमें वो भी हमने ले लिया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्वांटिटी जो उसने लिखी है, क्या वो क्या वो हमारी इन्वेंट्री में है या नहीं, हमें ये भी तो चेक करना होता है। और प्राइस क्या है उस आइटम का, ये भी हमें बताना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करें, ओके, तो अभी हमने दो मेथड बनाए, गेट प्राइस जो रिटर्न क्या करेगा, डबल वैल्यू को गेट कर लिया जाएगा, और एक और हमने बनाया गेट क्वांटिटी, जिससे हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि अभी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, वापस हम आते हैं वेलकम डॉट जावा पे। क्वांटिटी पास करने की हमें जरूरत नहीं है, हटा दो इसे। हमने क्या पास किया, आइटम, गेट प्राइस, तो प्राइस मिल गया। प्राइस किस में मिला, डबल के फॉर्म, डबल प्राइस, प्राइस मिल गया। अब प्राइस भी हमारे पास है, देन डबल क्वांटिटी। ठीक है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड डॉट गेट क्वांटिटी, और क्या पास कर रहे हैं इसमें भी, आइटम। ठीक है, डबल नहीं है, इंट क्वांटिटी आएगा, QUANTITY। नाम क्या लिख दिया यहाँ पर, गेट क्वांटिटी। ये क्वांटिटी यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, एग्जिस्ट क्वांटिटी, अभी क्वांटिटी कितनी है, और क्या पास कर दिया आपने, आइटम्स। मान लीजिए हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट का नाम मॉनिटर। ठीक है, यूजर ने कितनी क्वांटिटी लिखी है, हम उस मॉनिटर का क्या निकाल के ले आए, प्राइस। हम उस मॉनिटर की क्वांटिटी हम निकाल के ले आए, कितनी है वो हम निकाल के लाए। लेकिन अगर नई क्वांटिटी अगर बड़ी है एग्जिस्टिंग क्वांटिटी से, तो दिक्कत हो जाएगी ना। मान लीजिए हमारे पास मॉनिटर है 20 और क्वांटिटी आपने लिख दी 30, हमारे पास है 20 लेकिन आपने लिख दिया 30, तो क्या ये पॉसिबल है,
क्या हम 10 एक्स्ट्रा दे पाएंगे? नहीं। इफ एग्जिस्टिंग क्वांटिटी इफ एग्जिस्टिंग क्वांटिटी इज लेस देन, यूजर ने जो क्वांटिटी डाली उससे अगर कम निकली तो क्या होगा? ठीक है, अगर कम है तो क्या होगा? तो हम वापस क्या बोले कि प्लीज री एंटर योर क्वांटिटी। तो जे ऑप्शन पैन में डॉट शो करवा देते हैं मैसेज डायलॉग। ठीक है, और क्या मैसेज दिलवा दें? एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट का नाम, मतलब आइटम्स। एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ऑफ योर आइटम आर, यहाँ पर एग्जिस्टिंग क्वांटिटी हम लिखवा देते हैं। ठीक है, इतना हमने लिखवा दिया जे ऑप्शन पैन। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग क्वांटिटी कम नहीं है एक्चुअल क्वांटिटी से, तब तो सामान बिक जाना चाहिए ना। तब क्या हो? तब एग्जिस्टिंग क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, ठीक है, और वो क्वांटिटी अपडेट हो जानी चाहिए। तो मैं एक यहाँ पर रिकॉर्ड में वापस एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। एक और मेथड में वापस क्रिएट कर रहा हूँ। इस मेथड का नाम है गेट की जगह अपडेट क्वांटिटी। अपडेट क्वांटिटी, ठीक है, अपडेट क्वांटिटी जो क्या देगा आपको रिटर्न में? वॉइड, या आप कोई भी वैल्यू मांग लो, इंट मांग लो, चलो इंट मांग लो। तो यहाँ क्या लिखे? अपडेट प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट सेट क्वांटिटी, सेट क्वांटिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहले पे क्या आ जाएगा? आपने क्या भेजी है यहाँ से? क्वांटिटी भी आप भेजोगे। ठीक है, अपडेटेड क्वांटिटी। तो स्ट्रिंग न्यू क्वांट, न्यू क्वांटिटी। तो पहले पे क्या आ जाएगा? क्वांटिटी, नई क्वांटिटी से अपडेट करना है, तो ये अपडेट कर दिया। ओहो, ओके, नई क्वांटिटी कैसी होगी? इंट टाइप में ही होगी। तो यहाँ पर इंट, और यहाँ लिख देते हैं सेट इंट। दूसरा पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग, दूसरे पे क्या आ जाएगा? नाम। ओके, अब हमें क्वेरी को क्या करना है? सिर्फ अपडेट करा लीजिए। अपडेट पीएस डॉट अपडेट, इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? इंट। तो लिखवा सकते हो आप इंट ए इक्वल टू, ठीक है, या इंट स्टेटस इक्वल टू इतना, इफ स्टेटस, या इंट ना रखो तो वैल्यू रख दो, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिफाइन किया तो बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इंट वैल्यू, ओके, और वैल्यू इक्वल टू जीरो है। चलो इधर नहीं लिखते हैं हम, यहीं पे लिख, इतना रहने दीजिए। देन
कनेक्शन को क्लोज, कनेक्शन क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो वैल्यू 1 रिटर्न हो जाएगी। वापस हम चलते हैं वेलकम पेज पे। ओके, अब यहाँ पर हम चेक करें कि भाई जैसे ही हमने, अब हमें मेथड को कॉल करना है, तो हम लिख देते हैं इफ और मेथड को कॉल कर दीजिए अपडेट क्वांटिटी के। अपडेट क्वांटिटी मेथड को कॉल किया और क्या क्या भेजना है इसमें, सबसे पहले तो आइटम्स वेरिएबल, देन और क्या भेजना है आपको, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी भेजनी तो, लेकिन कैसी, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी में से, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी में से माइनस कर दो आप क्वांटिटी को। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर कितने हैं 20, आपने कितने मांगे 5, तो 20 माइनस 5 कितना हुआ 15। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए, अपडेट भी तो हो जानी चाहिए कि आप कितने बचे 15, 20 माइनस 5 15। ओके, और इसको कॉल कर देते हैं रिकॉर्ड डॉट गेट क्वांटिटी। ठीक है, अब रिटर्न हमने क्या मांगा इससे, हमने रिटर्न मांगा है, हमने रिटर्न मांगा है इंट वैल्यू। अगर अपडेट हो जाता है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अदरवाइज कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है क्या वो बराबर है 1 के, अगर है तो प्रीव्यू शो हो जाए, अदरवाइज अगर मान लीजिए अपडेट नहीं हुआ तो लिखा आ जाए कि डेटा नॉट अपडेटेड। ठीक है, या क्वांटिटी नॉट अपडेटेड, क्वांटिटी नॉट अपडेटेड, क्वांटिटी अपडेट नहीं हुई है। ठीक है, अगर इक्वल टू 1 है मतलब अपडेट हो गई है, अपडेट हो गई है तो क्या हो, प्रीव्यू दिख जाए, इस प्रीव्यू में ऐड हो जाए आपका कंटेंट। कहाँ गया प्रीव्यू, यहाँ पे, ये प्रीव्यू जो बना है इसमें कंटेंट आपका ऐड हो जाए। तो इसका वेरिएबल नेम चेंज करके मैं लिख देता हूँ TA प्रिंट, TA प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, इसका नाम रख दिया TA प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पर क्या लिख दें हम, TA प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू डॉट सेट टेक्स्ट। और क्या टेक्स्ट सेट करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्रीव्यू में P स्मॉल है, वहां पर हम लिख देते हैं क्या सेट करना है, गेट टेक्स्ट TA प्रिंट प्रीव्यू। नाम गलत हो गया क्या, P कैपिटल ही है। ओके, P कैपिटल है और यहाँ पर भी कैपिटल है। अभी भी कोई मिस्टेक, ओके, मैं गलत जगह लिख रहा हूँ, मैं लिख ही गलत जगह रहा हूँ, गलत जगह हूँ। मुझे यहाँ लिखना चाहिए सोर्स पे, अभी तो सही होगा। ये रहा प्रिंट प्रीव्यू डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, सेट करवाना है क्या, प्रिंट प्रीव्यू डॉट गेट टेक्स्ट मतलब एम्प्टी, देन क्या मुझे ऐड कराना है, यहाँ पर मुझे ऐड कराना है लाइन चेंज करा के, सबसे पहले तो लिखा जाना चाहिए आइटम कितना है,
या आइटम का नाम क्या है, आइटम नेम, आइटम्स, देन उसका प्राइस क्या है तो /t, प्राइस क्या है, देन लिख देते हैं प्राइस प्लस /t, और उसकी क्वांटिटी आपने कितने सेलेक्ट करी है, तो क्वांटिटी कितनी सेलेक्ट करी तो क्वान, ठीक है, ये इतना हमने सेलेक्ट कर लिया। सेव करते हैं और अब इतना प्रोग्राम हम रन करा के देखें क्या कहीं कोई गलती है। ओके, कस्टमर का नाम अजय, जिसका मोबाइल नंबर है 9827982700। क्या खरीदा है इसने, मॉनिटर। तो हम एक काम करते हैं, पहले डेटाबेस में देख लें कि है कितने, उस हिसाब से हम लिखेंगे। मॉनिटर 30 है तो हम मान लेते हैं हमें चाहिए कितने, 20 मॉनिटर, या बोल दो चलो हाँ 20 मॉनिटर चाहिए। ऐड मोर पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आएगा आ गया आइटम मॉनिटर, प्राइस 12,000, क्वांटिटी 20, 20 आ गया। ओके, 20 आ गया है। अब नेक्स्ट क्या करें, हम चेक करके देखें क्या भाई, इन्वेंट्री में चेक करके देख लेते ना, क्या मॉनिटर 30 थे और 20 हमने निकाल ली तो कितने आने चाहिए, 10। तो मॉनिटर कितने हैं, 10, 10 मॉनिटर है। हालांकि यहाँ पर मुझे अलग से बटन देना चाहिए था, लेकिन मैं सेव पे क्लिक किया इसलिए कि एम्प्टी भी चला गया, है ना, खाली वाला भी चला गया। ये आप लोगों ने ठीक किया होगा, ये मैंने टास्क आपको दिया था कि एम्प्टी भी ना जाए। ठीक है, 10 मॉनिटर बचे, यानी कि अपडेट भी हो रहा है सक्सेसफुली। ओके, ये देखिए मैं रिफ्रेश कर दूंगा, यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा। इसको हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, डिलीट रो। ओके, तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली अभी वर्क कर रहा है, सेलिंग वाला। हम कोई और आइटम डालना चाहे तो और आइटम देख लेते हैं। माउस कितने हैं, 50, तो यहाँ पर हम माउस भी निकाल लेते हैं। माउस 50 है, इनमें से हम 10 माउस निकाल लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐड मोर। तो देखिए माउस 10, क्वांटिटी कितनी है, तो माउस 100, क्वांटिटी कितनी है, 10। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैल्यू को हम अपने रिसिप्ट में शो करवा रहे हैं, शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट अब सही बन गया है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं सही। यहाँ पर मैं साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ फॉन्ट का, आपके फॉन्ट का साइज यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, 14 या 18 कर दो आप। ठीक है, 14 कर देते हैं, और एरियल इसको रख देते हैं। ठीक है, फोरग्राउंड कलर ब्लैक है तो इसको आप या तो रेड वेड कुछ ऐसा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने कितना कैलकुलेशन या क्या कौन कौन से चीजें आपने रखी हैं उसको आप ऐड करवा लीजिए। ठीक है, चलिए ऐड भी करवाना हम सीख लेते हैं कि कैसे आप इनको वैल्यूज को ऐड करा सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी तो यहाँ पर प्रिंट होती जाएगी। अब आपको टोटल भी तो चाहिए, टोटल चाहिए, तो टोटल चाहिए तो आप यहाँ पर क्या लिखो, डबल टोटल इक्वल टू, डबल टोटल इक्वल टू 0.0। सारा डेटा ऐड होने के बाद प्रिंट भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, टोटल, टोटल 0.0, ओहो 0.0, देन टोटल
प्लस इक्वल टू प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर हम फाइनली एक लाइन और चेंज करवा के लिख देते हैं स्लैश एन, लाइन चेंज करी, उसके बाद बहुत सारे डैश दे दिए, देन वापस लाइन चेंज करी, देन हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट कितना, टोटल। ठीक है, अभी भी सही जाएगा ये। ओके, ये हो गया आपका सेलिंग। 2 मिनट रुकिएगा। ओके, कस्टमर नेम वापस हम डाल देते हैं अजय, मोबाइल नंबर 9827982700। कितने मॉनिटर खरीदे, तो अभी मॉनिटर कितने बचे हुए हैं हमारी इन्वेंट्री में अगर देखें तो वापस उनको सेव करना पड़ेगा, तो छोड़ देते हैं। हम डायरेक्ट डेटाबेस में देखें कि कितने मॉनिटर बचे हुए हैं, 10। तो 10 में से 2 मॉनिटर हम निकाल लेते हैं। एड मोर पे क्लिक किया तो कितना आ गया, 2 मॉनिटर का 12,000 रुपया आया है। ठीक है, लेकिन एक मॉनिटर का 12,000 था, तो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग में दिक्कत है। क्या देखें, देखते हैं भाई। यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर टोटल का मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, हमें क्वांटिटी के साथ। ठीक है, क्वांटिटी, QUAN, यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत हो गई है, QUAN। ओके, अब देखें, कस्टमर अजय, मॉनिटर अब कितने बचे हैं, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हम अपनी टेस्टिंग में कम करते जा रहे हैं। 2, सॉरी 8 मॉनिटर बचे हैं, तो 2 निकाल लेते हैं। एड मोर पे क्लिक किया तो अभी कितना है, आइटम मॉनिटर प्राइस 12,000, क्वांटिटी कितना है 2, तो आप देखिए टोटल अमाउंट कितना आया, 24,000। देन अब हमें चाहिए माउस, तो माउस हम ले लेते हैं कितने, 5। एक्चुअली में है कितने माउस वो भी देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग माउस है अभी 40, 40 में से 5 निकाल लिए, 35 बचने चाहिए। एड मोर पे क्लिक किया, एड मोर पे क्लिक किया तो यहाँ पर माउस कितने आ गए, माउस यहाँ पर आ गए कितने, यहाँ पर आपके माउस कितने दिखाई दे रहे हैं, 100 + 5। ठीक है, टोटल अमाउंट 500 दिख रहा है। अब इसमें आप देखिए, जब भी आप क्लिक कर रहे हो तो वो क्या है, एग्जिस्टिंग डेटा में ही ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो एक गलती और मिली कि अभी टोटल आपका बन रहा था 24,000, अब बन रहा है 500 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो देखें क्या हो सकता है अब सही इसमें। एक काम करते हैं, ये जो टोटल है, टोटल भी प्रिंट तो होगा ही होगा, बार बार टोटल आएगा ही। हर बार क्या करें भैया, टोटल करते हैं सर, उसको ये नहीं, उसको बाहर कर दीजिए सर। टोटल इज इक्वल्स टू जी जीरो किया ना, उसको बाहर कर दीजिए सर, हाँ उसको मतलब बाहर कि कर ग्लोबल देंगे कर तो क्या दीजिए। सिंगल वैल्यू ही आएगी, लेकिन तब भी तो बार बार वो कॉल होगा, टोटल कॉल होगा। कॉल तो तब भी होगा ना, जितनी बार मैं बटन क्लिक करूंगा टोटल तब भी कॉल होगा, है ना। तो कितना अभी, सर 24,500, टोटल जो तो पहला चौबीस पहले हजार से पाँच था सौ वो तो वाला आंसर आ कॉल होगा ना जाएगा सर, मेरे अभी भाई। तो टोटल हर बार जीरो हो जा रहा है। 24,500 तो आंसर आ जाएगा, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बार बार वो क्या होगा, हर बार टोटल 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 ये लिखा आएगा, हर बार ये वाली लाइन जरूर आएगी, टोटल अमाउंट इतना।
अब ये मैं बाहर कर दूंगा तो 24,500 तो आ जाएगा, लेकिन अगला आइटम फिर ऐड किया तो फिर टोटल अमाउंट यहाँ पर मुझे शो होगा। तो उसका एक क्या कर सकते हैं हम, सोचिए 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 कि भाई लास्ट में टोटल आए, लास्ट में टोटल आए। या हम ऐसा करते हैं कि ये जो बटन है, हाँ, ये जो बटन है प्रिंट प्रीव्यू, इसको हम कैलकुलेट नाम दे देते हैं। सर वो प्रिंट व्यू और के लिए मैं कैलकुलेट क्लिक पे कर जैसे दूं? ही क्लिक करेंगे तो वो टोटल अमाउंट दे दे और रिसिप्ट भी यहाँ पर शो हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। मैं यहाँ चेंज टेक्स्ट करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ कैलकुलेट, कैलकुलेट एंड प्रीव्यू, कैलकुलेट एंड प्रीव्यू ऐसा हम नाम दे देते हैं। ओके, और टोटल हम यहाँ से हटा देते हैं। कहाँ चला गया? हम्म, हम्म। ये जो क्वांटिटी, ये टोटल बनाया है, इसको मैं हटा देता हूँ और टोटल को बाहर कर देते हैं और इसको बना देते हैं स्टैटिक। ठीक है, इसको बना दिया स्टैटिक और टोटल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल में ही हम क्या करें, प्राइस ऐड करा रहे हैं, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी यहाँ यही कर देते हैं। ठीक है, और इसको हटा देते हैं यहाँ से, इतना पार्ट हटा देते हैं। ओके, और वापस बटन पे जाएं, डिजाइन पार्ट, कैलकुलेट एंड प्रीव्यू, और कैलकुलेट एंड प्रीव्यू पे हम लिखवा देते हैं कुछ ऐसा, टीए प्रिंट प्रीव्यू प्रीव्यू डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, देन टीए प्रिंट प्रीव्यू डॉट गेट टेक्स्ट। और यहाँ पर सिर्फ टोटल हम लिखवा देते हैं, गेट टेक्स्ट ये मेथड है तो पैरेंथेसिस लगेगा। ओके, अब रन करा के देखें क्या अब कुछ मिल रहा है। पुराना मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, देन डेटाबेस में भी क्या क्या है, माउस बचे हैं कितने, 35, स्पीकर हैं 8। माउस और स्पीकर खरीदते हैं 5-5। माउस 5 खरीद लिए, ऐड मोर पे क्लिक किया, बिल्कुल क्लिक हो गया है, 5 आ गया है। देन स्पीकर खरीद लेते हैं हम, 2 स्पीकर खरीद लेते हैं, लो भाई 2 खरीद लिए, ऐड मोर। ठीक है, स्पीकर भी आ गए। बस हमें इतना ही सामान खरीदना है। अब हमने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो क्या आना चाहिए, ओके अब सही है, टोटल अमाउंट 5,500। ठीक है, अब सही है, टोटल अमाउंट 5,500 आ रहा है। अब जैसे ही कैलकुलेट किया तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट मिल गया, अपन कस्टमर को बता सकते हैं भाई तुम्हारा अमाउंट कितना आया, 5,500 आया। अब क्या तुम्हें खरीदना है? अब देखो जैसे ही आप कैलकुलेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो कैलकुलेट तो हो गया और यहाँ पर प्रीव्यू भी आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, एक रिसिप्ट बनी हुई आनी चाहिए, क्या क्या खरीदा है ना। और फिर अगर उसको पेमेंट कर दिया उसने तो हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट रिसिप्ट करके दे देते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास का टारगेट रहेगा हमारा कि हम कैसे, अभी तो हमने सिर्फ कैलकुलेट किया है, जैसे हम कैलकुलेट एंड प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू भी शो हो जाना चाहिए रिसिप्ट का, जो है वो
वो हाँ, पेमेंट कर देगा तो हम उसको पेमेंट रिसेट कर देंगे। ठीक है? समझ में आया? प्रोग्राम थोड़ा-सा आज का जो प्रोग्राम था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, थोड़ा-सा लॉजिकली अलग था। हुँ। समझ में आया सभी को, येस और नो?